तो अभी भूपेंद्र जी एक दिन में कांग्रेस को गाली देने लगा तो जा रहे हैं, अच्छा है, कोई बात नहीं है इसमें। मैं माता के आशीर्वाद लेने के लिए आई कि ये जो चुनाव है इसमें असम की जो सभ्यता है, संस्कृति है, उसका आदर करते हुए भूपेन्द्र बोरा कांग्रेस का लास्ट रिकॉग्नाइज हिंदू लीडर। असम में विधानसभा चुनाव से पहले सियासी पारा चढ़ चुका है। बीजेपी जहां सत्ता में वापसी की कोशिश में जुटी है तो वहीं कांग्रेस हार का सिलसिला तोड़ना चाहती है। इसी प्रयास में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी 19 फरवरी गुरुवार को इस चुनावी राज्य के दौरे पर पहुंची। प्रियंका असम में पार्टी उम्मीदवारों के लिए स्क्रीनिंग कमेटी का नेतृत्व कर रही हैं। वह यहां पर 2 दिन कांग्रेस नेताओं और स्क्रीनिंग पैनल के साथ मीटिंग करेंगी। प्रियंका गांधी ने गुवाहाटी पहुंचते ही सबसे पहले कामाख्या मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की। इस दौरान उनके साथ कर्नाटक के डिप्टी सीएम DK शिवकुमार भी थे। कामाख्या मंदिर में पूजा अर्चना के बाद प्रियंका ने कहा कि वे कामाख्या माता का आशीर्वाद लेने आई हैं और सुनिए उन्होंने क्या कहा। कामाख्या माता देवी जी की स्टेटमेंट दे रही है और प्रियंका जी स्टेटमेंट दिया सर। आप प्रियंका जी स्टेटमेंट सुनिए, थोड़ा ये सब डाउन कर दीजिए। मैं माता के आशीर्वाद लेने के लिए आई कि ये जो चुनाव है इसमें असम की जो सभ्यता है, संस्कृति है, उसका आदर करते हुए, क्योंकि कामाख्या देवी जी के साथ करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी हुई है, तो मैं भी यहाँ पे दर्शन करने आई और मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आके। प्रियंका गांधी का यह दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब पार्टी कई चुनौतियों का सामना कर रही है। सबसे बड़ा चैलेंज अपने नेताओं को संभाल कर रखने का है, क्योंकि भूपेन्द्र बोरा के इस्तीफे ने कांग्रेस को तगड़ा झटका दिया है। बोरा असम कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं। वह राज्य में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में से एक थे। उनसे पहले 2015 में हिमंता बिस्वा शर्मा ने भी कांग्रेस का साथ छोड़ दिया था। हिमंता ने विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी का दामन थाम लिया था। भूपेन्द्र बोरा कांग्रेस का लास्ट रिकॉग्नाइज हिंदू लीडर। बाकी अगर देबरवत शइकिया का बारे में पूछे तो हितेश्वर शइकिया का बेटे, गौरव गोगोई का बारे में पूछे तो तरुण गोगोई का बेटा, प्रद्युत बरदলৈ खुद माइनॉरिटी सीट से जीते। तो कांग्रेस का लास्ट लेजिटिमेट हिंदू फेस भूपेन्द्र बोरा ही था और उनका रेजिग्नेशन होना एक प्रकार से हिंदू समाज से कांग्रेस अपने आप को अलग कर लेना जैसा बात है। अब सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा दावा करते हैं कि कई और ऐसे नेता हैं जो असम में कांग्रेस का साथ छोड़ सकते हैं। उन्होंने खास तौर पर इशारा किया कि विपक्ष के नेता देवव्रत सैकिया भी पार्टी छोड़ सकते हैं। इस दावे ने असम कांग्रेस के अंदर मंथन को और बढ़ा दिया है। हालांकि सैकिया ने कांग्रेस छोड़ने की अटकलों को पूरी तरह से नकार दिया और बांटने वाली राजनीति के लिए बीजेपी की आलोचना की। सैकिया ने बोरा के कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल होने के फैसले पर भी निराशा जताई। तो मुख्यमंत्री जहाँ भी जाएगा वेलकम होना चाहिए ये, क्योंकि असम का इलेक्टेड मुख्यमंत्री है। अभी मेरा घर में भी मेरा माता जी के मिलने के लिए 5 साल पहले कहा था वो आएगा, अभी वो दिन आया नहीं। तो अभी भूपेंद्र जी एक दिन में कांग्रेस को गाली देने लगा तो जा रहे हैं, अच्छा है, कोई बात नहीं है इसमें। चर्चा चल रहा है कि आएंगे वो ज्वाइन करेंगे, मतलब बीजेपी लगभग इस तरह का चर्चा चल रहा है माहौल में। लगता है, मुझे भी लगता है। मैं तो उनका मन का बात कह नहीं पाऊंगा, लेकिन आपका सामने जो आया है वो टीवी के माध्यम से मेरा पास आया है और ये देख के मुझे लगता है कि ये बात ठीक बोल रहे हैं। क्या गांधी अपने इस दौरे में सिर्फ पार्टी नेताओं को संभालने ही नहीं बल्कि एक नया तरीका भी अपनाने जा रही हैं। उन्होंने ऐसा सिस्टम शुरू किया है जिसमें पार्टी के सदस्य अधिकांश उम्मीदवारों पर फीडबैक लेने के लिए सीधे राज्यों और जिलों में जाकर लोगों से मिलेंगे। इस कमेटी में सांसद सप्तगिरी शंकर उलाका, इमरान मसूद और सीनियर नेता श्रीवेल्ला प्रसाद शामिल हैं। इनका काम उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट करना और चुनाव से पहले पार्टी के अंदर बातचीत को आगे बढ़ाना है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि आमतौर पर स्क्रीनिंग कमेटी दिल्ली में बैठकर स्टेट इलेक्शन कमेटी से चर्चा करती है और राज्य के नेताओं को राजधानी बुलाया जाता है।
लेकिन प्रियंका गांधी ने इस बार अलग तरीका अपनाया है। उन्होंने कमेटी के 3 सदस्यों को 5-5 जिले सौंपे हैं और उन्हें वहां जाकर स्थानीय नेताओं, कार्यकर्ताओं और समाज के अलग अलग लोगों से फीडबैक लेने का निर्देश दिया है। तीनों नेता इन जिलों में घूमकर जमीनी हालात समझ रहे हैं और लोगों से सीधे बातचीत कर रहे हैं। दूसरी ओर बीजेपी ने भी असम में पूरी ताकत झोंक दी है। पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने असम में पार्टी कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा कि वे असम की 126 सदस्यों वाली विधानसभा के आगामी चुनाव में हर पोलिंग बूथ पर कम से कम 50% वोट डालना सुनिश्चित करें। पूर्वी असम के डिब्रूगढ़ में नितिन नवीन ने पार्टी के सदस्यों से बूथ लेवल पर एकजुट होने का कहा ताकि यह पक्का हो सके कि एनडीए उम्मीदवारों को हर पोलिंग स्टेशन पर डाले गए कुल वोटों का 50% मिले। उन्होंने पिछले 2 चुनाव में बीजेपी को 45% से ज्यादा वोट दिलाने में मदद करने के लिए उनकी तारीफ भी की। 2021 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस सिर्फ 29 सीटें जीतने में कामयाब हुई। उसने 95 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे। वहीं 93 सीटें लड़ने वाली बीजेपी को 60 सीटों पर जीत मिली थी। असम में विधानसभा की 126 सीटें हैं। पिछले 10 सालों से असम में बीजेपी की सत्ता है और अब पार्टी का दावा है कि हिमंता बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में बीजेपी असम में हैट्रिक लगाएगी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।